हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला बहुत ही दिलचस्प मुकाबला रहा और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 49 रन से जीता। लेकिन इस मुकाबले के दौरान जो सबसे शानदार बात रही वो रही भारतीय खेमे की गेंदबाजी। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो सबसे पहला नाम जहन में आता है भुवनेश्वर कुमार का। जी हां, भुवी ने जिस तरीके से शानदार स्पेल डाला, 3 ओवर हालांकि उन्होंने गेंदबाजी की, 3 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट निकाले और विकेट में कहीं ना कहीं शुरुआती झटके जो दिए उन्होंने वो जेसन रॉय और जॉस डिबॉस यानी जॉस बटलर को आउट करके भारतीय खेमे को कहीं ना कहीं मुकाबले में वापसी कर दी। मुकाबले में वापसी, आप सोच रहे हैं कि भाई मुकाबले में वापसी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? वो ये हुआ क्योंकि भारतीय खेमे ने मात्र 170 रन बनाए थे और इंग्लैंड की जो टीम है, जो बैटिंग लाइनअप है, उसे देखकर कहीं ना कहीं 170 रनों का जो स्कोर है वो बौना साबित होता है। और इसलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि भारतीय खेमे को ब्रेक थ्रू दिलाकर, मतलब शुरुआती झटके जिस तरीके से भुवी ने इंग्लैंड को दिए, वो कहीं ना कहीं वहां से लगा कि भारतीय टीम जो है मैच में वापसी कर सकती है। और अंत का जो परिणाम है वो ये हुआ कि भारतीय खेमे ने ये मुकाबला 49 रनों से अपने नाम कर लिया। अब चलिए आपको बताते हैं, आप भी जानने के लिए जरूर एक्साइटेड होंगे कि भुवी ने आखिर मैच के बाद क्या कुछ कहा। तो आप सुन लीजिए भुवी ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले भुवी ने कहा कि देखिए, जो इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के पिचों में अब स्विंग नहीं रहा है। बहुत बड़ा बयान है भुवी की तरफ से, एक तेज गेंदबाज की तरफ से, कि उन्होंने पिच के बारे में कहा कि पिछले कुछ सालों में जो मैंने फील किया, जो मैंने देखा है, यहाँ के पिचों में अब स्विंग नहीं रहा है। हालांकि ये खुशी की बात है कि लाल गेंद के मुकाबले व्हाइट बॉल यानी रेड बॉल के मुकाबले, जो टेस्ट मैच की उन्होंने बात की कि रेड बॉल यानी लाल गेंद के मुकाबले सफेद गेंद जो है वो ज्यादा स्विंग मिलती है, सफेद गेंद को यहाँ पे स्विंग ज्यादा मिलती है। और कहीं ना कहीं यही वजह रहा कि भुवी ने कल शानदार स्पेल किया, 3 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट निकाले, जिसमें 1 ओवर जो था वो मेडन ओवर था। इसके बाद भुवी ने कहा कि देखिए, ये तो रही स्विंग की बात, और जिस तरीके से हमारे पास स्कोर था, बटलर को अगर जल्दी चलता ना किया गया होता, क्योंकि उन्होंने भी आईपीएल में जॉस बटलर की शानदार जो बल्लेबाजी देखी, उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें भी ये पता था कि बटलर जो है उनकी विकेट कितनी बड़ी विकेट साबित हो सकती है। और उन्होंने कहा कि देखिए, अगर पावर प्ले के बाद अगर बटलर टिक गए होते, पावर प्ले तक अगर खेल गए होते, तो कहीं ना कहीं भारतीय खेमे के लिए बहुत मुश्किल होता। और कहीं ना कहीं ये भी आप सोच सकते हैं कि भारतीय टीम की गेंदबाज के तौर पर अगर भुवी ने बात कही है तो कितना अहम ये बात होगा कि बटलर अगर टिक जाते तो बहुत बड़ा स्कोर बना जाते और कहीं ना कहीं भारतीय खेमे के हाथ से ये मुकाबला आसानी से जो है वो फिसल जाता। इसके बाद भुवी ने कहा कि देखिए, हमारी जो टीम स्ट्रेंथ है वो ये है कि हमने कोशिश जो है वो शानदार तरीके से की है। हमें पता था कि 170 रन जो है उसे डिफेंड करना जो है वो मुश्किल होगा, लेकिन हमने कोशिश की और हमें सफलता मिली। इसके बाद भुवी से पूछा गया एक सवाल जो कि उनके फिटनेस से जुड़ा हुआ था और उसके जवाब में भुवी ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से आंसर दिया। भुवी से पूछा गया कि आप जो है पूरी तरीके से फिट हैं, आपको कोई अब परेशानी या किसी इंजरी से तो नहीं जूझ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब अगर मैं खेल रहा हूं, अगर मैं मैदान पर खेल रहा हूं तो यानी सब कुछ ठीक है। तो बहुत ही आसान एक जवाब दिया भुवी ने, जिससे पूरा का पूरा जो तथ्य था वो साफ हो गया कि भुवी जो है फिलहाल अब कोई जो है इंजरी उनको परेशान नहीं करे, पूरी तरीके से फिट है। और जिस लय में यानी जिस धारदार गेंदबाजी के बदौलत उन्होंने कल भारतीय टीम को एक शानदार तरीके से सपोर्ट दिया और कहीं ना कहीं यही जो है यहीं से जो शुरुआती झटके इंग्लैंड को लगे वो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो आपको भुवी की गेंदबाजी कैसे लगी? भुवी ने जो स्पेल किया, 3 ओवर में 1 ओवर मेडन डाला, 15 रन दिए और 3 विकेट निकाले, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट थे और ओपनिंग जोड़ी के दोनों बल्लेबाज भी इंक्लूडेड थे। तो आप भुवी की गेंदबाजी को लेकर क्या कुछ कहना है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी अपडेट स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल के वीडियोज आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।